जय माता दी टू एवरीवन। मैं आपकी दोस्त बहन रिद्धिमा एक नए रिवीजन सेशन के साथ आ चुकी है लेक्चर नंबर 4 में, जहाँ में हम देखेंगे वेरियस मिनिस्ट्री। एक लेक्चर और लगेगा, मेरे को पता नहीं था, मतलब 5 लेक्चर लगेंगे इसमें। आपने अगर अच्छे से इसकी रिवीजन करनी है, मतलब टर्बो वाली, तो आप चैतन्य जैन की देख सकते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा कराया हुआ है, मैंने एडवाइस किया है, देखिए ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपना सेशन। देखिए वेरियस मिनिस्ट्री यहाँ पे कितनी आएंगे, एक फाइनेंस, एक अपनी कॉर्पोरेट अफेयर, होम अफेयर्स, लॉ एंड जस्टिस। डन, आज हम इतना करेंगे, अगर टाइम बचेगा तो आज ये कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखिए इसमें कौन कौन से कंसेप्ट आएंगे, देखिए इकोनॉमिक ऑफ इंडिया, ट्रेजरी ऑफ इंडिया। यहाँ पे कौन सा वर्क होता है, देखिए यहाँ पे सारा फाइनेंस रिलेटेड होगा। इसकी कौन है, टैक्सेशन, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैपिटल मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट, सेंट्रल एंड स्टेट रेवेन्यू, रिसिप्ट कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पे पैसा जाएगा, एनुअल इवेंट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, यूनियन बजट भी यहीं पे तैयार होता है। ऑफिसर कौन होता है यहाँ पे, IRS, ऑडिट। यहाँ पे हम CA भी बैठ सकते हैं, जो हाई लेवल के CA होते हैं वो यहाँ पे जाते हैं। तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। डिपार्टमेंट्स देखिए यहाँ से, डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इट रेगुलेट द कंपनी एक्ट 2013 एंड 1956, LLP एक्ट 2008, IBC एक्ट 2016। ये हमको सिलेबस में नहीं है, बाकी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, यहाँ पे कौन से ऑफिसर आते हैं, सबसे बड़े ऑफिसर हैं DGOCA, डायरेक्टर जनरल, हाईएस्ट पोस्ट है ICCS, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। आगे नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, घर के इंटरनल मामले, इसका हेड कौन है, अमित शाह। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल डोमेस्टिक सिक्योरिटी, मतलब कि सर ने एक हमको मीम से याद कराया था, हम घर में जम्मू कश्मीर जैसा माहौल बनाते हैं और बॉर्डर क्रॉस करते सार ही मैं अपनी वाइफ के इंटरनल सिक्योरिटी में आ जाता हूँ। मतलब हम कोई भी भाषा बोलो, हम प्यार की भाषा समझते हैं, वो है हिंदी, चाहे सेंसस करा के देख लो। ये इतनी अच्छी मेमोनिक आपको बिल्कुल अच्छे से याद होगा, इसके लिए मैं कह रही हूँ प्लीज़ एक बार टर्बो 1 शॉट देख लेना चैतन्य सर का। ओके डन, आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इट देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इट एडमिनिस्टर लीगल अफेयर ऑफ जस्टिस इन द कंट्री, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, एडवाइजरी टू CG सर, डिपार्टमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। आगे हम थोड़ा सा कर लेते हैं आज। मेजर रेगुलेटरी बॉडी सेबी, ये तो हमने +2 में भी पढ़ा है इसके बारे में। देखिए इस्टेब्लिश हो गई थी 1988 में, पर पावर के पास आई 1992 में। क्यों, पहले ना मतलब हर्षद मेहता का जब स्कैम हुआ था, उससे पहले सेबी बन चुकी थी, पर जब पता चला भी स्टॉक मार्केट में ऐसे स्कैम हो रहे हैं, तो एक बॉडी बनाई गई थी पहले, उसको पावर दी गई 1992 में। तो सेबी एक्ट भी 1992 है। ओके, इसकी फुल फॉर्म क्या है सेबी की, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके देन RBI, इट इज़ अपेक्स बॉडी, इट इज़ अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इट रेगुलेट बॉडी। पहले ये रेगुलेट करता था, इसमें रेगुलेट वर्ड है, पर अब फैसिलिटेट करता है। जब वो आए थे फॉर्म्स, न्यू इकोनॉमिक फॉर्म 1991 के, इंडियन इकोनॉमिक बैंकिंग सिस्टम, इट फॉल अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री फाइनेंस, निर्मला ताई के पास आता है ये। आगे चलते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन करेंसी। ओके, मतलब इंडिया की करेंसी को ये क्या करता है, एक तो प्रिंट करता है, सप्लाई करता है और कंट्रोल करता है। इसके पास ना बहुत सारे मॉनेटरी फिजिकल नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जैसे कि रेपो रेट बढ़ा दिया, CRR घटा दिया, जो भी मतलब डिफ्लेशन है इन्फ्लेशन है कंट्री में, उस हिसाब से ये अपनी पॉलिसीज अपनाता है। तो ये पैसे को रेगुलेट करते हैं। मान लो इसके पास ये पैसा है, यही अच्छा पैसे इसके लिए क्या है, लाइबिलिटी है, क्योंकि उतना इसको रिजर्व रखना पड़ेगा। डन। इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन पेमेंट सिस्टम, NPC एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस, क्रेडिट इंश्योरेंस, गारंटी इन इंडिया।
मतलब कि ये फ़ॉरेन से भी, हाँ मतलब इंडिया की पेमेंट जो फ़ॉरेन को होती है वो आरबीआई करता है। डन। क्योंकि क्यों, अब पूछोगे क्यों, ये तो पूछो। क्योंकि देखिए जो डॉलर है, ठीक है, और इंडियन रुपया है, इसकी एक्सचेंज कौन करेगा, आरबीआई। इनके पास रिजर्व होगा आरबीआई के पास डॉलर का, तो उससे करेगा ये। देन ठीक है। इन्वॉल्वेंसी एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई, मैं इसको तो ऐसे याद करती हूँ, आईबीबीआई, ठीक है, पंजाबी है। इट हैंडल्स इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग, आईपीए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, आईपीई, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, आईयू। आप इसको याद कर लेना, ऐसे इंफॉर्मेशन यूटिलिटी एंटिटीज है इसकी। मैं एक बार आपको कह रही हूँ, टर्बो वन शूट देखो। तो आज की तो देखो पढ़ाई होगी, ये अपन कल करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रही थी, भी मैं सोच रही हूँ मैं पहले खुद राइट क्लास लगाऊंगी आईआरएफआर की, जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे फिर मैं आपके साथ बैठ के करूँगी, ठीक है। मतलब लाइव कर लेंगे या रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। और मैं सोच रही हूँ भी इकोनॉमिक्स, मैथ और अकाउंट्स तो मेरे को मतलब पता नहीं, पर मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ इन सब के लेक्चर भी। तो देखते हैं, जैसे मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइट सा है, मतलब +2 का भी होता है मेरे पास और सीए का भी। जितना जितना मेरे को टाइम मिलेगा मैं अपना बेस्ट आउटपुट दूँगी, आप भी दीजिए। यही मैनिफेस्टेशन है, मैं भी पास हूँ, आप भी पास हो, अच्छे नंबर से पास होएं। अगर आप 12th में हो तो आपके 90 से प्लस आए, माता रानी से दुआ है, ठीक है। आप भी अच्छे बनिए, मैं भी। हमने हर दिन अपने आप से बेटर बनना है, हर दिन। जय माता दी, थैंक यू।